हेलो बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो पिछला लेक्चर आप लोगों को क्लास 11th के लिए दिया गया वो लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छी बात। चलिए हम लोग आज एक नई टॉपिक के साथ नए क्लासेस के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो लेक्चर है हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो यूनिट के बारे में भी आप लोग कुछ कुछ जानते हो और मेजरमेंट के बारे में भी आप लोग बहुत कुछ जानते हो। यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्टिंग से आप लोग चाहे क्लास 6 में थे, 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे या फिर 10th में थे, तो जब भी कोई कैलकुलेशन आप करते थे, मेजरमेंट फाइंड करते थे, चाहे वो आपका लेंथ का होता था, चाहे एरिया होती थी, वॉल्यूम होता था, करंट कैलकुलेट करते थे, चार्ज कैलकुलेट करते थे, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का आप डायमेंशन कैलकुलेट करते थे, तो वहाँ पे हमेशा आप लोगों को ये बताया जाता था कि बेटा आप लोगों को यूनिट कभी भी नहीं छोड़ना है और कैलकुलेशन और मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट करना है। ठीक है। तो उसी चीज़ों से रिलेटेड ये यूनिट एंड मेजरमेंट है कि आप लोगों को क्यों इतना बोला जाता था कि आपको यूनिट मेंशन करना जरूरी है, क्यों आपको बोला जाता था कि एक पर्टिकुलर और परफेक्ट तरीका ही किसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए आपको लगाना है। तो आज हम लोग उन्हीं दोनों चीज़ों के रीज़न की बात करेंगे कि आखिर हमें यूनिट की क्या ज़रूरत पड़ी और व्हाट इज़ द वे टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का क्या तरीका हो सकता है। मीन्स आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे चैप्टर जो पीछे हम लोग चीज़ें पढ़ते आ रहे थे उसके रीज़न को लेके है और कारण में, रीज़न में बहुत ही मज़ा आता है। मीन्स आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आप लोगों की क्लासेस आज स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक कुशवाहा आप लोग के लिए आपके बहुत ही खूबसूरत चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे एंड देन उसके बाद मेजरमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो यूनिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट का मतलब क्या हो गया? एनी आर्बिट्रेरी और एनी एब्रिविएशन which represent the dimension of anything। मीन्स कोई भी चीज, कोई भी कांस्टेंट ले लिया गया, कोई भी नाम ले लिया गया, कोई भी एक एब्रिविएशन यूज किया गया ताकि हम किसी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको किस में मेजर कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम दे सकें। मीन्स टू डिफाइन the measuring value in the term of any arbitrary or abbreviation is just known as unit। उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। मीन्स यूनिट क्या हो सकता है? एनी आर्बिट्रेरी वर्ड, एब्रिविएशन, कोई भी आर्बिट्रेरी या कोई भी वर्ड हो सकता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को इंडिकेट कर रहा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिट कह सकते हैं। जैसे लेंथ की अगर बात कर लें, लंबाई की बात कर लें, तो आप उसको किस में मेजर करते हो? मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही लेंथ के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज ए यूनिट। सेकेंड, मान लीजिए मास के लिए, मास की अगर हम बात करें तो मास को आप लोग केजी में मेज़र करते हो, ग्राम में मेज़र करते हो एंड ऐसे ही कई चीज़ों में मेज़र किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि किसी भी मेज़रमेंट को एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी या एब्रिविएशन से हम जनरली क्या कर रहे हैं? उसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्यों किया जाता होगा इसको अगर थोड़ा सा सोचें तो आप बताइए। आपसे अगर पूछा जाए
कि बेटा आपका मास कितना है, आप कहो 2 मीटर। आपकी लंबाई कितनी है, सर 2 मीटर। आपसे पूछा जाए कि आपकी विड्थ कितनी है, आप कहो 2 मीटर। पूछा जाए कि आप मार्केट में गए और सेब खरीद के लाए, पूछा जाए कितना सेब खरीदे, 2 मीटर। मीन्स हर एक चीज़ों के लिए अगर सेम चीज़ें यूज़ की जाती तो वहाँ पे क्या होता, क्लैरिफाई भी नहीं हो पाता कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर हम कैसे कर रहे हैं। तो मीन्स आपको ये समझना होगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनको मेजर करने के लिए एक वेल डिफाइंड एब्रीविएशन बनाया गया होगा, जो पूरी तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा, जो हर तरफ एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी चीज़ में मेजर किया जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ भी अगर आप लंबाई मेजर करोगे तो मीटर में भी होगा, अमेरिका में भी जाके लंबाई मेजर करोगे तो मीटर में ही लोगे, चंद्रमा पे जाके मेजर करोगे तब भी आप मीटर में ही लोगे। मीन्स हर जगह अगर लेंथ कैलकुलेशंस मेजरमेंट अगर किए जा रहे हैं तो उसके लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एब्रीविएशन या आर्बिट्रेरी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट आर्बिट्रेरी वर्ड इज जनरली नोन एज यूनिट। उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। क्लियर है? अब यूनिट के थोड़ा सा डीप में जाते हैं और कुछ चीज़ों को आप लोगों को याद कराया जाए जो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। मीन्स यूनिट, आप बोला जाए तो आपसे पूछा जाता था कि यूनिट कितने टाइप्स की हो सकती है। तो पहली चीज, इसको हम लोग बहुत ही बिगिनिंग से लेंगे और पूरी तरह से फील करके पढ़ेंगे। और मान लीजिए कि फिजिक्स को थोड़ा सा महसूस करके पढ़ा जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो आज मैं पूरी तरह से आप लोगों को फील करके ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, यूनिट की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ें लाई जाएंगी। पहली चीज़ हम लेके आएंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडा और मेंटल अलग हो जा रहा है, पागल नहीं है ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट। एंड सेकेंड हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो आप फंडामेंटल यूनिट जैसे ही क्लियर करोगे डिराइव्ड यूनिट आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल यूनिट ऐसा एब्रिविएशन होता है जो फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के लिए ले रहा है, इसलिए फिजिक्स की भाषा में ही हम बात करेंगे। यूनिट खैर केमिस्ट्री में भी मेजर करोगे, मैथ में भी मेजर करोगे तो वही होगा, लेकिन फिजिक्स की हम बात करें। फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट विच रिप्रेजेंट फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी यूनिट हम यूज करेंगे दैट यूनिट इज फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है आपका लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल यूनिट्स बना दी गई कि लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट जो यूनिट्स करेंगी वो क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट। एंड डिराइव्ड यूनिट क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट का यूज करके यूनिट डेवलप की जाए। डिराइव्ड यूनिट क्या होगी, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट से क्या हुई होगी, डिराइव्ड हुई होगी। क्लियर, ये पूरी तरह से फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुई होगी। जैसे आपसे हम बात करें यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट की बात की जाए तो आप क्या कहते हो, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब।
ठीक है, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट को मिला के ही ये यूनिट डिराइव की गई, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज जस्ट डिराइव्ड यूनिट। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इस फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को, मीन्स इन दोनों पोर्शन को, फंडामेंटल यूनिट को और डिराइव्ड यूनिट को, इन दोनों पोर्शन को एक जगह मिलाया गया और एक डेवलप कर दिया गया सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स यूनिट का एक सिस्टम बना दिया गया। क्लियर। अब इस सिस्टम में आप लोगों को पहले कुछ सिस्टम के बारे में हम बताएंगे, और इसके जस्ट बाद एक ऐसा सिस्टम आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस होगा जो पूरी तरह से ग्लोबली, इंटरनेशनली वो क्या है, एक्सेप्ट है। चाहे हम यहाँ पे मेज़र करें, ज़मीन के अंदर चले जाएं, हवा में लटक जाएं, स्पेस में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वी हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट। हमें उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट का यूज़ करना होगा। ठीक है, देखिए आज का भी लेक्चर आप समझिएगा, सिर्फ इस बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट बताया जाएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग यूनिट मेजरमेंट को आगे बढ़ेंगे। यूनिट मेजरमेंट एक लेंथी चैप्टर है, और ये कम से कम आप लोगों का 3-4 लेक्चर्स का ये पूरा चैप्टर होने वाला। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 सिस्टम है। पहली चीज, फर्स्ट जिसे बोला जाता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब हो गया, सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम को, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड को। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सीजीएस का मतलब है। ठीक है, दूसरा सिस्टम जिसे बोला जाता है एफपीएस सिस्टम, और एफपीएस सिस्टम का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड, और ये जनरली आप समझिए कि ब्रिटिश में यूज किया जाता है। मीन्स ये जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है, ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एक्सेप्टेबल है। हर जगह यूनिट जो लेते हैं वो डिफरेंट लेते हैं, लेकिन इस चीज़ों को बाद में शॉर्ट आउट किया गया होगा और एक यूनिट बनाई गई होगी जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, उसकी हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, केजी एंड सेकेंड। तो आपने 3 सिस्टम यहाँ पे देखा। पहला सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, एंड तीसरा एमकेएस सिस्टम, मीटर, केजी और सेकेंड। इन 3 सिस्टम की बात करें तो हर जगह कोई एक सिस्टम आपका वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है ये सिस्टम जहाँ पे चल रहा हो दूसरी जगह भी चल रहा हो, ये सिस्टम जहाँ पे चल रहा हो वो कहीं और भी चल रहा हो। ये सिस्टम आप देखिए, फुट पाउंड और सेकेंड है,